नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में सेंटेंस के विषय में पढ़ाया, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ाया। सेंटेंस का भी मैंने जो आपको टाइप्स पढ़ाया, उसमें भी मैंने क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों, आज हम सेंटेंस का ही विभिन्न एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है सब्जेक्ट, उसके विषय में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट ये क्या है? किसी भी सेंटेंस का सबसे महत्वपूर्ण अंग। सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम विभिन्न वर्ड्स को जोड़ते हैं तब सेंटेंस बनता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के लिए आवश्यक है कि हम उसके अंगों के बारे में जानकारी रखें। उसके अंग क्या होते हैं? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये सब एक सेंटेंस के अंग हैं। उन्हीं की श्रृंखला में आज हम समझ रहे हैं सब्जेक्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करेंगे, जानेंगे सरल से सरल तरीके से कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि एक वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ है और कैसे है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वाक्य में कार्य करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। वाक्य में कार्य करने वाले को हम सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, जैसे मैंने आपको बोला राम फुटबॉल खेलता है। ठीक, अब इस वाक्य में किसका काम हो रहा है? खेलने का। ठीक है, कौन खेल रहा है? राम। तो वाक्य में कार्य करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें किसका कार्य हो रहा है? खेलने का। कार्य कौन रहा है? राम। तो वाक्य में जो भी कार्य होता है उसके करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। तो इस वाक्य में राम एक क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक, ये आपका हो गया एक तरीका। इस तरीके से हम सब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है? अगर हमें किसी भी वाक्य में कोई वाक्य दिया गया है और हम चाहते हैं कि हम उसमें सब्जेक्ट पता करें, ठीक है, तो उसका एक तो तरीका ये होता है कि वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है, कार्य करने वालों को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। दूसरा, वाक्य में जिसके बारे में बात हो वही क्या है? करता है। ठीक है, वही क्या है? करता, मतलब सब्जेक्ट। एक बात क्या निकल के आई? वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है वह क्या है? सब्जेक्ट। ठीक, जैसे राम फुटबॉल खेलता है। इस वाक्य में किसके विषय में बात हो रही है? राम के बारे में। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, एक तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया, वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है तब भी हमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं। मैंने बोला मोहन खाना खाता है। ठीक, ये मैंने एक वाक्य बोला, मोहन खाना खाता है। अब मुझसे कोई पूछता है, यदि आपसे कोई पूछता है कि सर इसमें बताइएगा कि सब्जेक्ट क्या है, तो आपने बोला मोहन। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में। मोहन खाना खाता है, किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में। जब वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे।
तीसरा तरीका जिससे हम पता कर सकते हैं कि वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। ये तो हम कह सकते हैं कि राम इसमें है, इसमें मोहन है, लेकिन क्यों? तो इन दोनों पॉइंट्स हम पता कर सकते हैं कि इसमें राम सब्जेक्ट क्यों है, इधर मोहन सब्जेक्ट क्यों है, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। यदि क्रिया के आगे, ठीक है, यदि क्रिया के आगे कौन, किसने लगा देने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम इसी वाक्य को लेते हैं, जैसे मैंने बोला राम फुटबॉल खेलता है, ठीक। अब यहां मैंने क्या बोला? यदि क्रिया के आगे कौन, किसने लगा देने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस वाक्य पे हम इसका उपयोग करके देखते हैं। क्रिया, इसमें क्रिया क्या है? खेलना, खेलने का काम हो रहा है, तो क्रिया क्या होगी? खेलना। हमने लिखा खेलना, यह लिखा हमने खेलता है, ठीक है। क्रिया के आगे कौन हमने लगाया, कौन, ठीक। किसने, तो हमने कौन लगा दिया। लगा देने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। कौन खेलता है, उत्तर क्या प्राप्त हुआ? उत्तर हमें प्राप्त हुआ राम, ठीक। तो इस वाक्य में हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि राम सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि क्रिया के आगे हमने कौन लगाया और हमें उत्तर प्राप्त हो गया राम। तो ये तीन तरीके हैं, 1 2 3, जिनके माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस या वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ और उदाहरणों के साथ इनको समझाता हूं, ठीक। किसी वाक्य का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है सब्जेक्ट, ठीक है। यदि हम सब्जेक्ट का पता कर लेते हैं तो हमें आगे की जानकारी प्राप्त करना सेंटेंस के बारे में बहुत सरल हो जाता है, ठीक है। चलिए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं और उनमें सब्जेक्ट पता करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, जो अभी मैंने आपको 3 बिंदु पढ़ाए, उन्हीं बिंदु पर मैं ये उदाहरण लेता हूं, ठीक है। मैंने पहले बोला सीता गाना गाती है, ठीक। सीता गाना गाती है, इसमें पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट बताएं, ठीक है। तो इसमें सीता सब्जेक्ट है, लेकिन क्यों? तो मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला कि वाक्य में आपने देखा गाने का कार्य हो रहा है, ठीक है। कार्य किसका हो रहा है? गाने का। कौन गा रहा है? सीता, इसलिए सीता सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। एक तरीका। दूसरा क्या मैंने आपको बताया? सीता गाना गाती है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही हो, तो सीता गाना गाती है, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? सीता के बारे में, तो सीता सब्जेक्ट हो गई, सही है, बात होना, ठीक। तीसरे मैंने आपको बताया कि क्रिया के आगे क्या लगा देने पे, कौन या किसने, तो मैंने इसमें क्या लगाया? सीता गाना गाती है, गाना वर्ब है, ठीक है। ये क्या है? ये क्रिया है, क्रिया गाना, ठीक है। सॉरी, क्रिया इसमें है गाती, क्रिया है गाती, ठीक।
मैंने इसके लगाया, आगे लगाया कौन, उत्तर मुझे क्या मिला, सीता। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सीता। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये तीनों तरीके आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वर्ब को समझेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।